दोस्तों, क्या नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में बैठे बैठे दिल्ली को हिला दिया? क्या मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में बैठे बैठे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को हिला दिया है? और इतना हिला दिया है कि मध्य प्रदेश के अब बड़े बड़े बीजेपी के नेता दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं, आए दिन दिल्ली जा रहे हैं, एमपी की रिपोर्ट ले जा रहे हैं, और एमपी में भी क्या दतिया की रिपोर्ट ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती हैं कि आज वीडी शर्मा ने मोदी से मुलाकात की, तो कभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नितिन नबीन से मुलाकात की, तो कभी मीडिया में छप रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी से करीब 45 से 50 मिनट मुलाकात की, तो कभी छप रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने फलाने नेता से मुलाकात की। इस तरीके की खबरें मीडिया में तैर रही हैं। इसीलिए सवाल ये कि क्या नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली को इतना हिला दिया है कि दतिया हार के बाद और हार से पहले दोनों ही समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दतिया की जो सीट है वो जब वहां पर उपचुनाव हो रहा था उस समय भी चर्चा का विषय बनी थी, और जब दतिया की सीट बीजेपी हार गई उसके बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले इसलिए चर्चा का विषय थी क्योंकि यहां से बीजेपी से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था। उनके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया था, और हाईवे को इतना जाम कर दिया था कि पूरे देश में यह मैसेज चला गया कि बीजेपी से अगर कोई टक्कर ले रहा है, वर्तमान समय में कोई चुनौती दे रहा है, तो वो नेता है नरोत्तम मिश्रा। उनके समर्थक हैं जो इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि टिकट कटने पर अपने नेता के लिए हाईवे जाम करके ऊपर तक अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाए। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, चर्चा का विषय बनी दतिया सीट, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को एक कड़वा घूंट पीना पड़ा। कड़वा घूंट पीने के बाद वो मीडिया के सामने भी आए, कहा कि पार्टी बहुत दूर की सोचती है, पार्टी में सबका भला छिपा होता है। इस तरीके की बातें उन्होंने मीडिया में कही। फिर वो मंच पर आते हैं और साथ में चुनाव लड़ने की बात कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, आशुतोष तिवारी जो है चुनाव जीतेंगे, और कहते हैं कि हर घर जाऊंगा, अपना शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। यह भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। उनके आंसू भी भयंकर वायरल होते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं। कुल मिलाकर के नरोत्तम मिश्रा हर समय चर्चाओं में बने रहते हैं, चाहे वो अपनी शायरी को लेकर के हों, चाहे वो अपने टिकट को लेकर के हों, चाहे वो हारने को लेकर के हों। ऐसा कोई पल नहीं होता जब नरोत्तम मिश्रा चर्चा में न आए। यानी कि उनमें यह गुण तो है कि चर्चा में कैसे रहा जाता है, या कहें कि भीतरी गुण है उनमें कि वो अपने आप चर्चा में बन जाते हैं। अब हुआ ये कि जिस जीत का दावा नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे, बीजेपी को जिताने का, आशुतोष तिवारी को जिताने का, वो पूरा नहीं हुआ। यानी कि बीजेपी दतिया से चुनाव हार गई, और चुनाव हार गई तो फिर से दतिया चर्चा में आ गई। और चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं की फौज दतिया में उतार दी थी। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी के बड़े बड़े नेता दतिया जैसी उपचुनाव सीट पर ऐसे चुनाव लड़ रहे थे कि जैसे मेन चुनाव होता है विधानसभा का, उस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था, एड़ी चोटी का जोर लगा करके कि ये सीट तो हमें जीतनी है, किसी भी दम पर जीतनी है, और जीत करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताना है कि देखो हमने इस सीट जीत ली। लेकिन हुआ उल्टा। पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी इस सीट को हार गई और जीत गए कांग्रेस के घनश्याम सिंह। जब कांग्रेस के नेता जीत गए यहां से, तो अब देखने में आ रहा है कि इस हार का विश्लेषण किया जा रहा है, और इस हार के विश्लेषण के फलस्वरूप जो दतिया की बीजेपी की जो कार्यकारिणी थी पूरी, उसको भंग कर दिया गया। और अब देखने में आ रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि भले इसे औपचारिक मुलाकात बताया जाए, सामान्य मुलाकात बताया जाए कि ऐसे तो आमतौर पर मिलते रहते हैं, लेकिन मीडिया कह रहा है कि भले मिलते हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दतिया की चर्चा ना हो।
दतिया के हार के कारणों की चर्चा ना हो, दतिया क्यों हारे ये चर्चा ना हो, नरोत्तम मिश्रा को लेकर के भी चर्चा होगी जब दतिया की चर्चा होगी। तो सवाल इसलिए यहां पर ये कि क्या नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में बैठे बैठे दिल्ली को इतना हिला दिया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को दौड़ लगानी पड़ रही है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी से सीधे मुखातिब होना पड़ रहा है, या कहें कि नरेंद्र मोदी के सामने हाजिरी लगानी पड़ रही है और वहां पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ रही है। दोस्तों, मीडिया में छपा हुआ है कि अगस्त के पहले सप्ताह में जो है शिवराज सिंह चौहान ने करीब 45 से 50 मिनट जो मुलाकात किया और इसमें जो लिखा है कि दतिया उपचुनाव के परिणाम, किसानों से जुड़े मुद्दे और कृषि मंत्रालय के कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई है, यह छापा है। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह के बाद पीएम मोदी से वीडी शर्मा जो सांसद है खजुराहो से, उन्होंने भी मुलाकात की है। बाकायदा वीडी शर्मा के फेसबुक पेज पर फोटो डले हुए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल साथ में दिखाई दे रहे हैं और एक कुर्सी पर जो है सामने नरेंद्र मोदी बैठे हैं और सामने इस तरीके से वीडी शर्मा बैठे हैं जैसे रिपोर्ट सौंप रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि क्या चल रहा है एमपी में। तो दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर नितिन नवीन के साथ है। उनसे पूछा होगा नितिन नवीन ने बंद कमरे के, बताइए क्यों हारे, क्या नरोत्तम मिश्रा जी ने यहां पर भितरघात किया या उनके समर्थकों ने भितरघात किया? आखिर इतना पूरा जोर लगाने के बाद हम हार कैसे गए? हमारी पार्टी तो पूरा पैसा लगाती है, धनबल लगाती है, पूरे शरीर से ताकत लगाती है। इस तरीके की बातें हुई होंगी कि क्या कारण हुए हैं चर्चा के, तो डॉक्टर मोहन यादव ने जो भी कारण है वहां पर बताए होंगे। लेकिन सवाल यही है कि चंबल का, मध्य प्रदेश के दतिया का एक नेता इतना बड़ा पूरे देश में जिसका कद दिखाई दे रहा है कि जो सीधे सीधे दिल्ली को हिलाने की हिम्मत रखता है, दिल्ली को हिला भी रहा है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह खूबी है कि वो चर्चा में रहता है, टिकट मिलने से पहले, टिकट कटने पर और जब हार जाए तब भी वो चर्चा में है। और उस नेता के बयान यानी कि नरोत्तम मिश्रा जब बोलते हैं तो बोलने का उनका अंदाज और स्टाइल ऐसा है कि वो वायरल हो जाता है। उसमें एक भाव है भीतर का, जिस तरीके से वो मीडिया में सामने कहते हैं कि दिल्ली में यहां पर किसी को देखने आया हूं, समय तो मांगा नहीं है, इस तरीके के उनके बयान आते हैं। और अभी ऐसा कोई विचार भी नहीं है, कई तरीके के उनके वीडियो मीडिया में इस तरह से आते हैं। मतलब उनमें जो है बिल्कुल खनक है अपने आप में, उनके एक स्वभाव की वो दिखाई देती है और ऐसी दिखाई देती है कि वो किसी से डरते नहीं है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो जैसे और नेता होते हैं ना, झुके झुके नजर आते हैं। नरोत्तम मिश्रा कभी झुके झुके नजर नहीं आते, ऐसा लगता है कि उनका अपना एक स्वाभिमान है और उसके लिए वो कुछ भी जो है दांव पर लगा सकते हैं, ये उनके स्वभाव में झलकता है। और लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के स्वभाव में वो चीज है कि वो किसी से झुकते नहीं है, डरते नहीं है। और इसी स्वभाव के कारण मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता भी डर रहे थे, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी या लोगों के बीच थी, कि नरोत्तम मिश्रा को कहीं टिकट ना मिल जाए और कहीं वो जीत ना जाए। अगर वो जीत गए तो मोहन यादव पर भारी पड़ जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं की सुनेंगे नहीं। और ये चेहरा ऐसा है जो एमपी का पूर्व गृह मंत्री रहा है, तो हो सकता है कि सीएम का दावेदार ना बन जाए। इस तरीके की बहरहाल चर्चा थी। लेकिन दोस्तों, ये जो चर्चाएं हो रही हैं, अब इसमें लोगों के बीच सवाल यह है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या नरोत्तम मिश्रा पर भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं? नरोत्तम मिश्रा को लेकर के कोई एक्शन ले सकते हैं? या फिर नरोत्तम मिश्रा का कद इतना बड़ा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नरोत्तम मिश्रा पर कुछ एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेंगे? और एमपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली में दौड़ क्यों लगा रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं? आखिर क्या 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के, या फिर गणेश चतुर्थी को लेकर के, या आने वाले त्योहारों को लेकर के, या फिर मुख्य रूप से दतिया की हार का विश्लेषण किया जा रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।